आज हम जिस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं उसकी पहचान एक शातिर ठग के रूप में है जो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। बिजनेसमैन, नेता, सेलिब्रिटी और ब्यूरोक्रेट्स सभी से उसके संबंध बताए जाते हैं। ठगी करने के लिए कभी करुणानिधि का पोता बन जाता है तो कभी येदियुरप्पा का सचिव। इतना ही नहीं, इस ठग ने जेल में बैठे बैठे ही 200 करोड़ की वसूली कर डाली और किसी को पता भी नहीं चला। उसमें ऐसा आर्ट है कि वो आसानी से किसी को भी ठग लेता है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर। ठगी की दुनिया में यह एक जाना माना नाम है। सुकेश का जन्म बेंगलुरु के एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उसने कम उम्र में ही ठगी करना शुरू कर दिया। सुकेश के पिता का निधन बहुत जल्द हो गया। वो चाहते थे कि सुकेश अच्छे से पढ़ाई करे। उसने 12वीं तक मन से पढ़ाई भी की, लेकिन फिर इसे आगे जारी नहीं रखा। वो रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने लगा। गाड़ियों से उसे लगाव था तो उसने कार रेस इवेंट आयोजित करना शुरू कर दिया। इसी दौरान सुकेश अमीर बनने के सपने देखने लगा और किसी भी तरीके से अमीर बनने की ख्वाहिश सुकेश के सिर पर ऐसी चढ़ी कि उसने 17 साल की उम्र से ही ठगी करना शुरू कर दिया। वो खुद को एक बड़ा सरकारी अधिकारी बताता और लोगों को ठग लेता। वो उनसे कहता था कि एक सरकारी अधिकारी होने के नाते वो उनके काम करा देगा। बातें इस तरह से करता था कि लोग भी धोखा खा जाते थे। साल 2007 में उसने इसी तरह से 100 लोगों को चूना लगाया। हालांकि इसके तुरंत बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यह उसके धोखेबाजी भरे जीवन की पहली गिरफ्तारी थी। थोड़े समय बाद सुकेश जेल से बाहर आया। उसे अपने किए पर पछतावा नहीं था और उसने तय कर लिया था कि वो अब और बड़ी ठगी करना शुरू करेगा। इसके लिए उसने अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ा, अपने रैकेट को बढ़ाया और लोगों को फिर से ठगना शुरू कर। इस दौरान वो कई बार पुलिस के हत्थे भी चढ़ा, लेकिन हर बार जमानत पर बाहर आ जाता और फिर से ठगी शुरू कर देता। इसके बाद उसने तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता दिनाकरन से 50 करोड़ की ठगी की, जिसके बाद दिनाकरन की शिकायत के बाद एक बार फिर से सुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया। सुकेश को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया, लेकिन यहाँ से भी उसका ठगी का रैकेट चल ही रहा था। तिहाड़ जेल में रहते उसने 1 साल के अंदर 200 करोड़ रुपए की ठगी की। ठगी करने का उसका तरीका वही पुराना रहा। उसने खुद को केंद्रीय गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय का बड़ा अधिकारी बताकर करोड़ों रुपए ठग लिए। खास बात यह है कि सुकेश लगभग सभी को एक ही तरह से ठगता था। जिस भी व्यक्ति को वो ठगता है उसे पहले यह दिखाता है कि वो किसी मंत्री या प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। इसके बाद मीठी मीठी बातों में फंसाकर लाखों करोड़ों रुपए लेकर फरार हो जाता है। सुकेश हमेशा से ही बॉलीवुड के दिग्गजों पर भी नजर रखता था और उसने 2 एक्ट्रेस को फंसा भी दिया और वो नाम है जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही। सुकेश और जैकलीन के बीच मामला तब सामने आया जब सुकेश ने उन्हें महंगे महंगे तोहफे दिए। जैकलीन फर्नांडिस को 10 करोड़ रुपए के गिफ्ट दिए। इनमें डायमंड ज्वेलरी के साथ साथ 2 पर्शियन बिल्लियां भी शामिल है। एक पर्शियन बिल्ली की कीमत 9 लाख रुपए बताई गई। इसके अलावा 52 लाख रुपए का घोड़ा भी जैकलीन फर्नांडिस को गिफ्ट के तौर पर दिया गया और इसके अलावा नोरा फतेही को भी कई महंगे गिफ्ट दिए। सुकेश चंद्रशेखर ने नोरा फतेही को एक BMW कार और एक iPhone गिफ्ट के तौर पर दिया था। 32 साल के सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ ठगी के 32 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें आपराधिक गतिविधियां, धोखाधड़ी, रंगदारी आदि जैसे संगीन अपराध शामिल। जेल में बंद होने के बावजूद सुकेश चंद्रशेखर ने लोगों को ठगना बंद नहीं किया है। ठगने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करता है और स्पूफ कॉल के जरिए लोगों को फोन मिलाता है। राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।